कुछ लोगों को गुस्सा आता है, हद से ज़्यादा गुस्सा आता है जिसके अंदर बहुत तोड़-फोड़ कर देते हैं और साथ-साथ कुछ और अलामात होती हैं। वो अलामात क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर साकिब बाजवा है और मैं हेड ऑफ़ साइकियाट्री डिपार्टमेंट हूँ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेंटल हेल्थ के अंदर। इससे पहले मैं म्यू हॉस्पिटल में, गंगाराम हॉस्पिटल में, सर्विसेज़ हॉस्पिटल में, फाउंटेन हाउस में और एज़ ए हेड ऑफ़ साइकियाट्री डिपार्टमेंट गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में भी अपनी अपनी सर्विसेज़ सरअंजाम दे चुका हूँ। मैं लास्ट 20 साल से साइकियाट्री के पेशेंट देख रहा हूँ। आज जिस मौज़ू पे हम बात करेंगे वो है गुस्सा। गुस्सा हमने देखा है घर-घर में हर एक को, ख़ास तौर पे मर्दों को ज़्यादा आता है गुस्सा। तो ये गुस्सा क्या एक नॉर्मल चीज़ है या एक बीमारी है? तो मैं इसको इस तरह कहूँगा, जब भी कोई भी चीज़ हद से बढ़ जाए, कोई भी जज़्बा हद से बढ़ जाए, वो तो वो कोई ना कोई बीमारी होती है। जब आपका काम ख़राब हो रहा हो नंबर 1 और नंबर 2 आपके तल्लुकात ख़राब हो रहे हों। तो अगर ये 2 चीज़ें मौजूद हों तो इसका मतलब है उस शख़्स को कोई ना कोई बीमारी है। अब गुस्से के ऊपर बात करते हैं। कुछ लोगों को गुस्सा आता है, हद से ज़्यादा गुस्सा आता है जिसके अंदर बहुत तोड़-फोड़ कर देते हैं और साथ-साथ कुछ और अलामात होती हैं। वो अलामात क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे होंगे, बहुत ऊँची टोन में बात कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा बातें कर रहे होंगे, एक बिज़नेस, दूसरा बिज़नेस, तीसरा बिज़नेस वो कर रहे होंगे, किसी को कुछ नहीं समझते होंगे। ऐसे लोग सिर्फ़ कहते हैं मैं ही मैं और मैं ही अक़ल कुल हूँ। ये लोग अपनी अकल के आगे किसी को कुछ नहीं समझते और इनकी फैमिली सफ़र करती रहती है। ना सिर्फ फैमिली सफ़र करती है, बहुत ह्यूज बिज़नेस लॉस ये करते हैं। ये लोग कभी आगे भी निकल जाते हैं, किसी बिज़नेस में फ़ायदा भी होता है इनको, लेकिन वो एक फ़ायदे के साथ-साथ वो 10 जगह पे नुकसान कर चुके होते हैं और ये एक हमारी नफ़्सियात में एक बीमारी है। उस बीमारी का नाम है बाइपोलर डिसऑर्डर। इसमें पेशेंट कभी तो तेज़ी में आता है, तो बहुत ऐसी चीज़ें टॉप ऑफ द वर्ल्ड अपने आप को समझता है, ताकत होती है, खर्च ज़्यादा करता है, गुस्सा जल्दी करता है, बात ना मानी जाए तो बहुत ज़्यादा आपे से बाहर हो जाता है, ये सारी अलामत होती हैं। और नींद इन लोगों की बहुत कम होती है। थोड़ी-सी नींद लेके, 1 घंटे की नींद लेके ऐसे फ्रेश हो जाते हैं जैसा सारा दिन जो है वो सोए रहे। तो इन लोगों को डिक्रीज़ नीड फॉर स्लीप होती है, मतलब नींद की ज़रूरत ही कम होती है और हर वक़्त एनर्जी होती है। ये एक तो ये लोग और दूसरा जो है इनकी फ़ेज़ जो आती है दूसरे पोल पे आती है, जिसपे डिप्रेशन में लो मूड, कुछ करने को दिल नहीं करता, जिस्म में ताकत नहीं होती, रोना आता है और इस हद तक वो लो मूड होता है कि उनके लिए ज़िंदगी बेकार हो जाती है और कई दफ़ा सुसाइड करते हैं। सुसाइड की तरफ हो जाते हैं। तो ये बीमारी ऐसे है कि बहुत ज़्यादा ऊपर और बहुत ज़्यादा नीचे। हम हर शख्स भी इस तरह चल रहा होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन वो कम चल रहा होता है। तो ये बीमारी की जो हम अगर वजह जानें, तो इसकी वजह जो है वो मारूसियत है, जीन्स है, जीन्स के अंदर ये बीमारी होती है। लेकिन ये अपीयर कब होती है? जब कोई स्ट्रेसर आए, जब कोई लाइफ़ की ट्रांज़िशन हो, एक फ़ेज़ ऑफ टीनेज से एडल्टहुड में जा रहे हों, उस वक़्त या कोई एग्ज़ाम का स्ट्रेस आ गया या कोई बिज़नेस का लॉस आ गया या कोई घर के अंदर मियाँ-बीवी के अंदर चक्लिश बहुत ज़्यादा हो गई, तो उसके अंदर ये बीमारी निकल के बाहर आती है। और कई दफ़ा ये बीमारी उन लोगों में भी देखी गई है, जिनके अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब थायरॉइड का कोई इश्यू हो गया, तो उन लोगों के अंदर भी या कोई एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे थे लंबे अरसे, उनके साथ भी ये बीमारी जो है ना ज़ाहिर हो जाती है। तो लोग क्या समझते हैं? लोग इसको समझते हैं नॉर्मल गुस्सा है। तो ये नॉर्मल गुस्सा जो है, उसको हमने एब्नॉर्मैलिटी से अलग करना है और इसके इलाज के लिए हमें जाके साइकियाट्रिस्ट जो क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट हो, क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट का मतलब मैं यहाँ पे ये लेता हूँ, जिन्होंने एफसीपीएस किया हो, एमडी किया हो या एमसीपीएस किया हो। इसके अलावा बहुत से लोग हैं जो कि अपने आप को क्वालिफाइड कहते हैं, न्यूरो साइकियाट्रिस्ट कहते हैं, एक्चुअली वो नहीं है। तो उन स क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट के पास जाके इसका इलाज करें। इसमें क्या है, इ वो पर्सन तो तेज़ी में है, वो तो बहुत बड़े-बड़े दावे कर रहा है, वो बहुत बड़ी-बड़ी डील्स कर रहा है, वो इतनी बड़ी-बड़ी डील्स कर रहा है कि उसके पास पीछे पैसा मौजूद नहीं है, लेकिन करोड़ों अरबों की डील कर लेगा। वो पर्सन ये भी कहेगा कि मेरा लिंक है, मेरा वज़ीर-ए-आज़म से लिंक है, मेरा जो कि लिंक हो सकता है उसका हो, लेकिन उसकी अगर हम देखें कि वो एक मामूली सा टीचर है लेकिन कह रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मेरी बात सुनेगा या
जो दुनिया के जो लीडर्स हैं वो मेरी बात सुनेंगे, तो वो उसको ग्रैंडियोस डिलीजन हम कहते हैं कि उसको ऐसा लगता है कि वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है। और कुछ लोग तो इसके अंदर ये भी दावा करते हैं कि हम अमामेती हैं या हम पे जो है नबूवत आ गई है। और कुछ लोग नाउज़ुबिल्लाह ये भी कहते हैं कि अना हक, हम हक हैं, मतलब हम में जो है, हम में अल्लाह खुद से मौजूद है। तो इन लोगों के लिए इससे फैमिली बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। ना सिर्फ रिलेशनशिप में सफ़र करती है, अगर वो मेल है तो बीवी को बहुत मार पीटेगी, अगर बीवी है तो बच्चों को मार पीटेगी, या मियाँ जो है वो सफ़र करेंगे। और साथ इन लोगों के साथ अगर फीमेल है तो उनके अंदर में ये एक बिहेवियर ख़ास तौर पे देखा गया है जो कि मेल में उतना वाज़ेह नहीं होता। बहुत से लोग उनके साथ अटैच होते हैं और उनको फिज़िकली अब्यूज़ कर लेते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के अंदर बहुत आसान है। हम कुछ मेडिसिन्स देते हैं जो कि उनके ब्रेन के केमिकल्स को दबाती हैं। वो केमिकल्स के दबाने के बाद पेशेंट तकरीबन 1 मंथ से 2 मंथ के अंदर सेटल हो जाता है। फिर एक मेडिसिन चलाते हैं और फिर अब नया मेथड ये आ गया कि हम मेडिसिन को टोटली बंद करते हैं। जब सीज़न के साथ अगर कोई ये प्रेसिपिटेशन हो या न मतलब सीज़न चेंज होता है तो उसमें ये मसला आए, तब हम इनको दवाई दे लें, या कोई स्ट्रेस आए तब ये मसला अगर हो तो तब हम उनको दवाई दे लें। तो इन लोगों को हम दवाई देते हैं और कुछ लोगों को हमें मेडिसिन कंटिन्यू करनी पड़ती है, जिस तरह हमें शुगर की करनी पड़ती है। ये दवाइयाँ जो हैं ये नींद आवर दवाइयाँ नहीं हैं, जैसे खाँसी की सिरप से नींद आ सकती है, इनमें चंद दवाइयों से नींद आ सकती है, लेकिन इन लोगों को पहले 2 से 3 मेडिसिन दे के बाद में 1 मेडिसिन के ऊपर, जिसे मूड स्टेबलाइज़र कहते हैं, हम उस पे रखते हैं। ताकि ये पेशेंट ठीक रहते हैं, अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, ज़िंदगी में अच्छा आगे चलते हैं। बहुत कुछ अगर ये इनमें आग है, इनकी आग को अगर हम मेडिसिन के ज़रिए मुनासिब कर लें और कंट्रोल कर लें, तो ये बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। ये ज़िंदगी में फैमिलीज़ को लेके चलने वाले होते हैं, यूजुअली बिज़नेस को डेवलप करने वाले ये लोग होते हैं, अगर इनको मैनेज कर लीजिए। अगर ये मैनेज ना करें, तो यही आग खानदान को खा जाती है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, खुदारा इस बीमारी को पहचानें। इसके वार्निंग साइन्स हैं कि बंदा बहुत ज़्यादा बातें करेगा, उसकी नींद बहुत कम होगी और वो जगह-जगह पे मल्टीपल बिज़नेसेस की बात करेगा और ज़्यादा उसका हर वक़्त पुरजोश रहेगा। ये एक बीमारी है, इसको बीमारी की तरह देखें, ये ना देखें वो बंदा जानबूझ के गुस्सा कर रहा है, या मुकाबला करेंगे तो आप उसका मुकाबला नहीं कर पाएँगे। इसको माहिर नफ्सियात के पास लेके आएँ, उसका इलाज करवाएँ और ये इलाज से बेहतर हो जाते हैं। उम्मीद है कि जब आपको आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसा शख्स नज़र आएगा, तो आप हमसे राब्ता करेंगे। हमसे राब्ता करने के लिए आपका मुआलिज पे आप हमारी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और ऐसे मरीज़ों को हम दाखिल करके ठीक करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे मरीज़ चूँकि आपसे दवाई नहीं लेंगे, इनसाइट प्रेज़ेंट नहीं होगी, हम उनको दवाई भी दे सकते हैं और उनको मैनेज करके आपको वापस भी दे